अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में से चैप्टर 12 डाइजेशन में से है। इसमें हमने उन बीमारियों के बारे में डिस्कस करना है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेट कर रही हैं। तो वैसे तो इन बीमारियों को क्लिनिकल लेवल पर डिस्कस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको शार्ट वाइज डिस्कस कर लेना है ताकि हमारा जो एक स्मार्ट वे में डिस्कस कर लेना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमने इसको डिस्कस कर ही लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजीज़ हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, डिस्पेप्सिया। ये क्या है कि वैसे तो नॉर्मली जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है बॉडी के अंदर ये कंप्लीट नहीं होता, ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन को फिर हमने क्या नाम देना है, डिस्पेप्सिया का नाम दिया हुआ है। जो डिजीज़ है डिस्पेप्सिया का नाम दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डाइजेशन जो है। इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, इसकी सिम्टम्स ये होंगी कि जो जिस बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा तो क्या फील होगा कि पेट के अंदर बिल्कुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी और वो जो बंदा है उसको थोड़ा सा हैवी सा फील होगा, थोड़ा भारी फील होगा। क्योंकि उसकी जो पेट है उसके अंदर क्या हो रही है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस गैसेस के प्रोड्यूस होने को हमने एक और नाम दिया हुआ है फ्लैचुलेंस का। ये जो गैसें प्रोड्यूस हो रही हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लैचुलेंस का नाम देते हैं। और उन गैसेस की वजह से जो पेट है, जो स्टमक है, वो क्या हो जाता है, डिस्टेंट हो जाता है। डिस्टेंट मीन्स फूल जाता है, खुला हो जाता है। उन गैसेस की वजह से, वो जो गैसेस अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं और प्रेशर लगा रही हैं, उनकी वजह से जो पेट है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इस नाम डिस्पेप्सिया का नाम दिया जाता है। एक तो इसकी सिम्टम होगी ये कि फ्लैचुलेंस हो जाती है, गैस प्रोड्यूस हो जाती है। नंबर दूसरे पे क्या होती है कि हमारा जो सीना है इसमें जलन सी फील होती है और हम क्या कहते हैं कि हाँ जी, जो बंदा है वो क्या कहता है कि मेरा दिल जल रहा है। बेसिकली क्या है कि उसका दिल नहीं जल रहा होता, ये दिल के साथ ही हमारी जो खुराक की नाली है इसमें जो है जलन फील होती है, क्योंकि स्टमक से जो एसिड है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है यहाँ पे खुराक की नाली में, तो उस वजह से यहाँ पे क्या होती है, जलन फील होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, हार्ट बर्न का। हार्ट बर्न, फ्लैचुलेंस हो गया, हार्ट बर्न हो गया। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि बाज़ों का जो जिसकी इनकम्प्लीट की डाइजेशन की वजह से क्या होता है कि उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग। उल्टी का आ जाना क्या कहलाता है, वोमिटिंग कहलाता है। तो ये भी उसकी एक निशानी है डिस्पेप्सिया की। बाज़ों का ये होता है कि उल्टी नहीं आती, जस्ट फील ऐसा होता है कि उल्टी आ रही है। अगर तो उल्टी आ गई है तो उसको हम वोमिटिंग कह देते हैं, वोमिट कह देते हैं। अगर उल्टी नहीं आई, जस्ट फील हो रहा है कि उल्टी ने आना है, तो इस कंडीशन को फिर क्या नाम देते हैं, नौजिया का नाम देते हैं। नौजिया क्या है कि हमें फील होता है कि उल्टी आनी है लेकिन उल्टी नहीं आती, उसको क्या कहते हैं, नौजिया कहते हैं। और अगर उल्टी आ गई है तो फिर क्या कहते हैं, वोमिटिंग कह देते हैं। तो डिस्पेप्सिया के अगर काजेज देखें कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो है बीमारी जो है हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती है, जो डाइजेशन का प्रोसेस ऑफ इफेक्ट हो रहा है, उसमें फर्स्ट नंबर पे देखें स्मोकिंग है कि अगर जो है ह्यूमन जो है स्मोकिंग ज़्यादा करें तो उसमें क्या हो जाता है, डिस्पेप्सिया काज हो जाती है। एक तो हो गया स्मोकिंग। दूसरा काज क्या है, फैटी फूड, कि जितनी फैटी फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये जो कंडीशन है डिस्पेप्सिया, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये हो गए कॉजेज़। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, या इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट, वो क्या है, क्योंकि ये क्यों हो रही थी, एसिड की वजह से हो रही थी। वो जो स्टमक के अंदर एसिड था उसकी वजह से ये कंडीशन सारी काज हो रही थी। हार्ट बर्न हो रहा था या फ्लैचुलेंस हो रहा था, वो एसिड की वजह से हो रहा था। तो इसको प्रिवेंट करने का वाज़ेह तरीका क्या है, या इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हमने क्या करना है, एंटासिड यूज़ करना है। एसिड की वजह से ये हो रही थी ना, स्टमक के अंदर जो एसिड था उसकी वजह से ये हो रही थी, तो हमने क्या यूज़ करना है, एंटासिड। एसिड का एंटी जो है वो जो है हमने कोई सिरप या इस टाइप की जो गोलियां यूज़ करनी है, एंटासिड गोलियां यूज़ करनी है या सिरप यूज़ कर लेना है। तो एंट मीन एंटी, तो ये वाला जो सिरप होगा ये क्या होगा, बेसिक। तो हमने कोई बेसिक सिरप यूज़ कर लेना है।
ताकि जो हमारी वो जो एसिडिटी का लेवल है उसको हम मेंटेन कर सकें, तो कंडीशन को हम बेसिक कर सकें हमारे जो है एसोफेगस के अंदर। तो ये था डिस्पेप्सिया। सेकंड नंबर पे जो डिजीज़ है वो क्या है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है कि बाद औक़ात हम कोई खाने की चीज़ है जो ऐसे ही खा लेते हैं, वो चीज़ 2-3 दिन से पड़ी होती है, पुरानी होती है, ओल्ड होती है, मतलब फ्रेशली कुकड नहीं होती, कोई ओल्ड जो है चीज़ पड़ी होती है, पहले से जो पकाई हुई चीज़ पड़ी होती है। हमें नज़र तो वो फ्रेश ही आ रही होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो बासी होती है। अगर हमने बासी खाना खा लिया, 2-3 दिन से पड़ा हुआ था खाना था, इन्फेक्टेड था, उस पर जरासीम ने क्या कर लिया था, हमला कर दिया था, ख़राब खाना था, वो अगर हमने खा लिया तो हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि इसकी जो अलामात हैं वो क्या है, वोमिटिंग होगी, हमें उल्टी आ जाएगी, डायरिया हो जाएगा। डायरिया क्या था, डायरिया में क्या होता है कि हमारी जो फीसेस हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, सॉफ्ट जो होते हैं फीसेस होते हैं, फ्लूइड फॉर्म में होते हैं। डायरिया होता है, डबल वियन हो जाता है। क्यों डायरिया हो गया, डायरिया की वजह से क्या हो गया कि बॉडी का जो वाटर है वो मोस्टली क्या हो जाता है, फीसेस के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। तो कमज़ोरी की वजह से क्या हो जाता है कि वो जो बंदा होता है उसको डबल वियन की अलामात हो जाती हैं कि उसको एक चीज़ें जो हैं वो 2-2, 3-3 चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। हेड एक, सर दर्द होने लग जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये मैंने पहले बताया, डायरिया की वजह से क्या हो जाता है, बॉडी जो है डिहाइड्रेट कर जाती है। इसके काजेज या रीज़न क्या है इसकी, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, कि वो जो फूड थी वो ख़राब हो गई थी, उस पर बैक्टीरिया ने क्या किया था, उसको बैक्टीरिया ने क्या किया था, जरासीम जो है, बैक्टीरिया जो है उस पर वो कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है बैक्टीरियल के टॉक्सिन्स की वजह से। प्रिवेंशन में क्या हो जाता है, प्रिवेंशन मीन एहतियाती तदाबीर, बीमारी को होने से पहले जो एहतियातें हैं वो क्या है कि बासी फूड ना खाई जाए, फ्रेश फूड आप यूज़ करें, ताज़ा पकाई हुई जो खुराक है उसको आप यूज़ करें। ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट में क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही थी, तो इसमें क्या करें कि आप जो है पानी इस्तेमाल करें, पानी जो है गर्म करके इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे डिहाइड्रेशन की वजह से नमकियात खारिज हो रही थी ना, तो नमकियात की कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, आप ORS जो है सोल्यूशन यूज़ करें। ORS सोल्यूशन जो है वो मार्केट में मिलता है, ये नमकियात वाला पानी होता है जो मार्केट में मिलता है, इसको आप यूज़ करें। इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो नमकियात की और जो वाटर की कमी थी वो दूर हो जाएगी, और इससे जो आपका वो जो लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी, तो इसलिए इसके जो है ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में मोस्टली क्या होता है, फ्लैजल है, फ्लैजल यूज़ करें या कोई और एंटीबायोटिक जो है उसके खिलाफ आप यूज़ करें। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी में क्या हो जाता है कि बंदा जो है वो मोटा हो जाता है। इसकी अलामात में क्या होता है कि हाइपरटेंशन होती है, कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा शुगर लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है, जोड़ों का दर्द जो है फील होता है उस बंदे को। तो ओबेसिटी से कैसे बचा सकता है, शुरू में तो मोटापन जो है बंदे को अच्छा लगता है कि हाँ जी मोटा है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, ये बहुत सी बीमारियों का जो है ये जो है सबब बनता है, बहुत सी बीमारियों का जो है ये काज बनता है। जो मोटापा है इसमें हमारे जो दिल की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, हमारा ब्लड प्रेशर जो लेवल है वो ख़राब हो जाता है, हमारा शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एक तो कंट्रोल किया जा सकता है वर्जिश के थ्रू, कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें ताकि मोटापा ही ना हो, फैटी फूड को प्रिवेंट करें, वर्जिश के दौरान एक प्रॉपर डाइट का जो है बैलेंस करें। तो इस तरह से जो है ओबेसिटी को क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है या कम्बैट किया जा सकता है। एक और डिजीज थी एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें जो 10 से 18 के दरमियान जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये डिजीज़ काज होती है। इसमें क्या होता है कि उनके अंदर दिमाग के अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो इस वजह से वो क्या करती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं।
खाना पीना छोड़ देते हैं तो अल्टीमेटली उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, बिल्कुल वो वीक हो जाती हैं और वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके ख़िलाफ़, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसका ट्रीटमेंट भी साइकोलॉजिकल ही है कि इसको साइकोलॉजिकल जो थेरापी है वो दी जाती है। साइकोलॉजिस्ट जो है उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, उसको थेरापी देते हैं कि आप जो है खाना खाएं ताकि आप जो है फिट रहें। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, साइकोलॉजिकल थेरापी है। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, अल्सर है। अल्सर दो तरह से होते हैं, एक गैस्ट्रिक होते हैं, दूसरे पेप्टिक होते हैं। अल्सर में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है या जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है कि पेन फील होता है। ये पेन क्यों फील होता है? अगर हम स्टमक की बात करें तो हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है और साथ में क्या है, एंजाइम हैं जो वर्क कर रहे हैं डाइजेशन के लिए। तो ये जो हमारे स्टमक की दीवार है, ये क्या है, म्यूकोजा जिसको हमने कहा था, ये जो थर्ड लेयर है, इंटरनल लेयर है, इसको हमने नाम दिया था म्यूकोजा का। म्यूकोजा के अंदर जो है स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है जिनको हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रहे थे, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे थे। म्यूकस ने क्या करना है कि अंदर की जो लेयर है उसको क्या करना है, कोट कर देना है, उसकी अंदर की लेयर पे एक पर्दा बना देना है, परत बना देनी है। तो ये जो अल्सर है इसमें क्या होता है कि ये जो HCl है ये क्या करता है, म्यूकस जो है, ये हमारी म्यूकस जो है, म्यूकस वाली लेयर ये डिस्टर्ब हो जाती है। ये जैसे ही ख़त्म होगी तो ये जो HCl और एंजाइम है ये क्या करेंगे, ये म्यूकोसा को क्या करना है, खाना शुरू कर देंगे एज ए देयर फूड। ये अपनी खुराक के तौर पे उस म्यूकोसा लेयर को खाना शुरू कर देंगे। तो म्यूकोसा लेयर जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। म्यूकोसा लेयर डिग्रेड होगी, उसके बाद जो मसल लेयर है वो डिग्रेड होगी और अल्टीमेटली जो हमारी बाहर वाली दीवार है ये भी डिग्रेड हो जाएगी और यहाँ पे एक सुराख सा बन जाएगा। और ये जो फूड यहाँ से इंटर हुई थी वो इस सुराख के थ्रू यहाँ से बाहर जो है हमारी बॉडी में चली जाएगी। तो ये अल्सर क्या है, बेसिकली क्या है, सुराख है। और ये क्यों हो रहा है, एसिडिटी की वजह से हो रहा है। एक तो आपका ये जो एंजाइम और HCl है ये काज करते हैं अल्सर। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया भी हैं यहाँ पे जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी इसका काज बन जाते हैं। वो बैक्टीरिया कौन से हैं, हीलियोबैक्टीरियम पाइलोराई। हीलियोबैक्टीरियम पाइलोराई वो बैक्टीरिया है जो कि अल्सर काज करते हैं। तो इसलिए बाद औक़ात इसको हम क्या कह देते हैं, H पाइलोराई टेस्ट जो है वो टर्म यूज़ करते हैं। H पाइलोराई टेस्ट जो है वो अल्सर के लिए यूज़ करते हैं कि अगर अल्सर का टेस्ट करना हो तो H पाइलोराई टेस्ट है वो यूज़ करते हैं ताकि उस बैक्टीरिया की जो अमाउंट है उसको जो है चेक किया जाता है ताकि उससे जो है अल्सर का पता चलता है। अल्सर के काज़ में हमारे पास क्या है, स्मोकिंग हो गया, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल, स्ट्रेस जो है, अगर ब्रेन जो है वो परेशान है तो फिर क्या हो जाता है, हमारा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जो है मेंटली आप डिस्टर्ब हैं तो हमारा जो स्टमक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद कुछ एस्प्रीन जो है, कैफ़ीन हो गया, ये भी अगर ज़्यादा अमाउंट में ले ली तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एस्प्रीन में हमारे पास बेफ्लाम हो गया या कैफ्लाम जो है, जो हम पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, डिक्लोफिनेक्स पोटाशियम या डिक्लोफिनेक्स सोडियम जो होती है ये होती है। तो ये क्या करती है, हमारा जो इंटरनल जो म्यूकस लेयर है उसको जाके क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, उसको उसकी डिग्रेडेशन में क्या करती है, सबब बन जाती है। ये इसलिए फिजिशियन रिकमेंड करते हैं कि जो पेन किलर है वो कम से कम यूज़ करें, एक लेवल पे यूज़ करें जो फिजिशियन के थ्रू रिकमेंडेड हो। ऐसे नहीं कि जैसे ही आपको कोई पेन थोड़ा सा फील हुआ, सर दर्द हुआ या कोई दांत का दर्द हुआ तो आपने कैफ्लाम या बेफ्लाम वगैरह की टेबलेट्स यूज़ करनी शुरू कर दी। तो ये क्या करते हैं, ये आपके स्टमक के लिए क्या है, नुकसानदेह हैं। इसके इस्तेमाल को आप मिनिमाइज़ करें, कम से कम यूज़ करें। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप यूज़ करते हैं, कोई एंटासिड यूज़ कर देते हैं। एंटासिड में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्या एंटासिड है, ये उस एसिड की कंसंट्रेशन को कम करवाता है या बैलेंस करता है। इसके बाद एक और टर्म यूज़ की जाती है PPI की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये भी यूज़ किए जाते हैं अल्सर की कंडीशन के कम्बैट करने के लिए। ये क्या है, PPI क्या है हमारे पास, ओमिप्राजोल या
एस्प्राजोल के नाम से जो है सिरप्स मौजूद हैं, जो कि PPI हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। ये इस अल्सर कंडीशन को कम्बैट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं जो कि इस कंडीशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों प्रिवेंट करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो भी इन्वॉल्व है इसमें, हेलियोबैक्टीरियम पाइलोराई। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से अल्सर को हम क्या करते हैं, कम्बैट करते हैं। तो ये 5 जो डिजीज़ थी इसको हमने डिस्कस कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड ये डिजीज़ थी। तो इसके साथ ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हमारा डाइजेशन का चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हमारी फिर नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। कोविड का जो सेशन चल रहा है इसमें ख़ुसूसी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह।